दूसरी गेम इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना, हराम बॉल प्रो मैक्स। दोनों टीम्स ने जो है अभी तक स्ट्रगल किया है। इंग्लैंड इज द बेटर आउट ऑफ द टू सो फार। इंग्लैंड की परफॉर्मेंसेस स्लाइटली मोर कन्विंसिंग रही हैं कहीं ना कहीं अर्जेंटीना के मुकाबले में। इंग्लैंड ने ग्रुप स्टेज में स्ट्रगल किया, अर्जेंटीना ने ग्रुप स्टेज में बिल्कुल स्ट्रगल नहीं किया। इंग्लैंड ने भी मतलब ये है कि उनको एक दो मैचेस में मसला हुआ, गाना के मैच में उन पे काला जादू करवा दिया गया। क्रोएशिया वाला मैच वो बहुत अच्छा खेले और उसके बाद जो है अपने तीसरे मैच में भी वो जीत गए। तो डीआर कॉन्गो के मैच में आए, डीआर कॉन्गो ने उन्हें अच्छा खासा टफ टाइम दिया और एंड पे हैरी केन की ब्रिलियंस और एंथनी गॉर्डन और हैरी केन का जो कॉम्बिनेशन था वो जितवा गया। क्वार्टर राउंड ऑफ 16 के अंदर जो है वो मैक्सिको में, आई थिंक ये सबसे मॉन्यूमेंटल जो अभी तक विक्ट्री इस पूरे वर्ल्ड कप में किसी भी टीम की रही है ना, वो ये अज़टेका वाली 10 men डाउन फॉर ऑलमोस्ट द इंटायरिटी ऑफ द सेकंड हाफ एल्टीट्यूड के ऊपर जो इंग्लिश टीम ने डिलीवर किया है एज अ टीम। फुटबॉल को छोड़ दें या फुटबॉलिंग क्वालिटी छोड़ दें, जो उन्होंने रिजॉल्व दिखाया वहाँ पर उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर, दैट वाज समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। और फुटबॉलिंग टर्म्स में एक तो ऐसा मिथिकल स्टेडियम स्टाडियो अज़टेका, ऐसी उसकी जो है इस टीम है इन फुटबॉलिंग हिस्ट्री, वहाँ पर इतनी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देना आई थिंक इंग्लैंड के लिए एक अच्छी चीज़ है। और इंग्लैंड बहुत सारा कॉन्फिडेंस लेके आएगी इस मैच के अंदर। क्वार्टर फाइनल में भी टफ टाइम दिया उन्हें नॉर्वे ने, एक टाइम पे लगा था कि दे विल लूज़, लेकिन इवेंचुअली जूड बेलिंगम जो है वो उनकी ब्रेस ने उन्हें जो है वो कैटापल्ट कर दिया सेमीफाइनल्स के अंदर। दूसरी तरफ अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना अपने नॉकआउट गेम्स में 8 बंदों के साथ खेली है। सारा 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 जो तीनों मैच है ना, दे प्लेड विद 8 मैन। आपको ऑन पेपर लगा होगा कि 11 लोग हैं, लेकिन 8 ही लोग थे। 3 जो मिडफील्डर हैं अर्जेंटीना के, एंजो फर्नांडिस, एलेक्सिस मैकलिस्टर और रॉड्रिगो दे पॉल, स्पेशली रॉड्रिगो दे पॉल, दे आर नो वे टू बी सीन। तीनों प्लेयर्स जो कि एक्सट्रीमली क्रूशल थे 2022 वाली वर्ल्ड कप विन में, आर नो वे टू बी सीन ऑन द गोल पिच। किया मैकलिस्टर। वो आई मीन किया है, ठीक है। आई मीन that was crucial eventually, one of the better moments that Alexis McAllister had, very shrewd movement in the penalty area to get to the cross that Messi played. लेकिन अगर आप अर्जेंटाइन कोच हैं, अर्जेंटाइन मैनेजमेंट हैं, आई थिंक यू आर नाउ रिग्रेटिंग कि आपने नीको पास को मिनट्स नहीं दिए अभी तक। यू आर रिग्रेटिंग कि जिवानी लसेल्सो को आपने ज़्यादा मिनट्स नहीं दिए इस वर्ल्ड कप में। यू शुड नाउ बी रियली वरिड कि आपने अपनी जो बेंच स्ट्रेंथ थी उसको सवाए एक जॉर्डन वाली गेम के, यू हैव नॉट प्लेड देम एट ऑल। आप वही 13-14 प्लेयर जो सब्सटीट्यूट्स भी आते हैं वो भी वही प्लेयर्स हैं। निको गोंजालेस आ जाएंगे या कभी थियागो अल्मादा आ जाएंगे। यू हैव नॉट इवन यूटिलाइज्ड निको पास, जो कि प्रोबेबली अपने ब्रेकआउट सीजन के बाद आ रहे हैं विद कोमो, और चैम्पियंस लीग के लिए क्वालिफाई किया है उन्होंने इस एडिशन में। सेस फैब्रिकास की कोचिंग में खेल के आ रहे हैं, एक्स रियल मैड्रिड है, अभी भी जा सकते हैं रियल मैड्रिड दोबारा। लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक लियोनेल स्कलोनी और उनके टीम मेंबर्स जो हैं, वॉल्टर सैमुअल, पाब्लो आयमार, इन लोगों से गलतियां हो गई हैं। अब दे स्टक कि अगर ये इस मैच में खिलाएंगे किसी नए प्लेयर को तो वो स्ट्रगल हो सकती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड साइड, क्या रॉड्रिगो दे पॉल, क्या एलेक्सिस मैकलिस्टर, क्या एंजो फर्नांडिस कुछ कर पाएंगे? एटलीस्ट एलेक्सिस मैकलिस्टर ने लास्ट मैच में इजिप्ट वाले में विनर मारा। इस मैच में एंजो फर्नांडिस ने उस मैच में विनर मारा। एलेक्सिस मैकलिस्टर ने इस मैच में क्रूशल गोल मारा जो लास्ट उनका हुआ। रॉड्रिगो दे पॉल ने कुछ नहीं किया अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में, सवाए बीइंग अ लायबिलिटी। तो आप इस मैच को कैसे देखेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में? मेरा तो जहाँ तक ख्याल है अर्जेंटीना विल स्ट्रगल बिग टाइम अगेंस्ट इंग्लैंड। मैसी फैन की आपने गुफ्तगू सुनी। अब मैं थोड़ा सा कहूँ कि इन्होंने अभी एक बात की कि 8 बंदे नहीं 12 बंदे फीफा 11। अरे वो तो खैर चले, वो भी नहीं, 9, बात तो चल रही है। वो भी 9 बंदे, लेकिन वो देखें उसका हमने एक बड़ा चले अच्छा 9 बंदे और अच्छा चले सीरियस बात हो जाए। अब देखें, ये भी एक इंटरेस्टिंग गेम होगी, जिस तरह की भी हो, नेल बाइटिंग नर्वी सी गेम होगी। और ये मैटर यही करेगा कि इंग्लैंड का मिडफील्ड एंथनी गॉर्डन को कितना सपोर्ट करता है, हैरी केन को कितना सपोर्ट करता है, और बुकायो साका किस फॉर्म में। क्योंकि हमने ये देखा है ओवर एंड ओवर अगेन
कि बुकायो साका बड़ी गेम्स में कहीं ना कहीं जाके गलतियां करते हैं। और हमने इंग्लैंड की इस टीम को देखा है, ये 2018 की भी फाइनलिस्ट होती। क्रोशिया के खिलाफ जो मैच ये हारे थे डीप जाके, वो हारना बनता नहीं था। इंग्लैंड कह रहा था कमिंग होम। अब भी वही आवाजें उठने लग गई हैं हर मीडिया। वर्ल्ड कप में उठती हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि 18 के वर्ल्ड कप में ना दे डिड नॉट हैव दैट गेम जो कि मैक्सिको वाली गेम है ना, वो बहुत मतलब अगर आप किसी टूर्नामेंट में होते हैं ना, मोमेंटम अगर आपको चाहिए होता है किसी गेम से, तो इंग्लैंड हैज़ हैड दैट गेम। इंग्लैंड के पास वो गेम है इस टाइम पे। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो हमने पिछले प्रोग्राम में बात की कि जिस पॉइंट पे राइस को हटा के एजे को लाए, उसके ना होने के बावजूद डिफेंड करके एंड पे गोल निकाल लेना, इंग्लैंड ने इस वर्ल्ड कप में वाकई रेजिलियंस शो की है, ग्रिट शो की है। इंग्लैंड की इस टीम में कैपेबिलिटी है, हम इसीलिए उनको फेवरेट कह रहे हैं इस मैच में। लेकिन फिर मुझे लगता है कि ऊपर वाला भी कहीं चाहता है कि किसी ना किसी तरह गिरते पड़ते दोबारा फ्रांस अर्जेंटीना हो जाए। मुझे तो अब ये लगने लग गया, ऑल्दो मैं ये प्रेडिक्शन की हुई है कि फ्रांस इंग्लैंड, तो कहीं ना कहीं दोबारा तो नहीं वो होने जा रहा, एक नई राइवलरी तो नहीं इंटरेस्ट स्टेज पे उठने जा रही है। आपको क्या लगता है? देखिए, अर्जेंटीना के पास द ओनली चांस टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल ये होगा कि वो कहीं से अपने डीप डाउन जाके, कहीं बहुत बॉटम ऑफ द हार्ट, कहीं बिल्कुल अपनी अथाह गहराइयों से वो करेज और वो मोटिवेशन ले आए कि उनका मैच इंग्लैंड नहीं के तो अगेंस्ट है। अल्वारेज और मार्टिनेज के गोल ला नहीं दिया होगा इन दोनों नहीं, गोल्स में। वो अभी वो देखें फुटबॉलिंग टर्म्स में चीज़ है, और फुटबॉलिंग टर्म्स में अर्जेंटीना के हक में कुछ नहीं जा रहा अभी रेफरिंग डिसीजंस और बाकी चीज़ें जा रही हैं, लेकिन फुटबॉलिंग सेंस में कुछ नहीं जा रहा। द ओनली थिंग दैट विल हेल्प देम विन द मैच अगेंस्ट इंग्लैंड इज़ कि अगर वो अपने बहुत रूह की गहराइयों से वो जो एक नेशनल प्राइड है ना, जो पिछली बार नजर आया था, जो एक नेशनल प्राइड है, अगर वो अपनी दिल की गहराइयों से उस नेशनल प्राइड को निकाल के ले आए किसी तरीके से इंग्लैंड के अगेंस्ट। इंग्लैंड के और अर्जेंटीना की एक बड़ी इंटरेस्टिंग राइवलरी है, एक फुटबॉलिंग राइवलरी के आउटसाइड एक राइवलरी है। 1986 में देयर वाज अ रीज़न कि मैराडोना एंड हिज को टीम मेंबर्स वर सो पम्प्ड अप अगेंस्ट इंग्लैंड इन दैट गेम, बिकॉज उससे कुछ ऐसा पहले द फॉकलैंड वॉर्स हुए थे, या जिन्हें मालवीनास कहते हैं अर्जेंटाइन, और कहीं ना कहीं उस वॉर में बहुत सारी अर्जेंटाइन लाइव्स जो हैं उनका नुकसान हुआ। एक जंग थी जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान एक बहुत ज़्यादा जो है वो हेट्रेड डेवलप हुई। कहने वाले ये भी कहते हैं कि फुटबॉलिंग टर्म्स में ये राइवलरी इससे कहीं ज़्यादा पुरानी है, क्योंकि इंग्लैंड का एक बहुत इन्फ्लुएंस रहा है अर्जेंटाइन फुटबॉल कल्चर के ऊपर हिस्टोरिकली स्पीकिंग। तो कहीं ना कहीं अर्जेंटाइंस जो है वो देखते हैं इंग्लैंड को सबकॉन्शियसली, ऑब्वियसली दे हैव मोर रिच हिस्ट्री देन इंग्लैंड नाउ, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंग्लैंड को एज द नॉर्थ स्टार देखते हैं इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल, क्योंकि डीएनए जो इन्फ्लुएंस, अर्ली इन्फ्लुएंस अर्जेंटीना का फुटबॉल डीएनए है, उसमें इंग्लैंड का काफ़ी इन्फ्लुएंस है। तो ये एक जो चीज़ है ना, ये एक मोटिवेशन अर्जेंटाइन यूनिट के अंदर मेरा ख्याल है अगर वो कहीं से ले आए कि हमारा मैच इंग्लैंड के साथ है, तो शायद दे हैव अ चांस टू विन। अदर देन दैट आई थिंक इट्स 99% इंग्लैंड, 1% अर्जेंटीना। मुझे ये लगता है कि वो आ ही जाएगा। जब इतनी बड़ी गेम होती है, इतनी बड़ी राइवलरी होती है, वो आ जाएगी। फिर मेसी का आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है, ऑल्दो वो एक जीते तो पिछली दफ़ा भी आखिरी, यार वो शायद अगली बार भी हम ये कह रहे हो, लेकिन माफ़ी मांग ले तौबा कर लो। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि टीम जल होगी इसके साथ। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है स्पेन फ्रांस ईदर साइड जो भी फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है, अर्जेंटीना या इंग्लैंड में से कौन टफ टाइम दे सकता है उनको? कोई भी क्वालिफाई उन दोनों में से कर। और आपने मैसी फैन नहीं, एक फुटबॉल फैन, मैं अगर देखूं इसको इस नज़रिए से, चले फ्रांस आगे, नहीं दोनों ही आ जाएं। हाँ, दोनों तगड़ी टीम्स, हैं। फ्रांस और स्पेन जो दोनों टीम्स हैं वो दोनों कैलिबर में दोनों टीम से बहुत ऊपर है, और डिजर्व भी करती हैं। हाँ परफॉर्मेंस वाइज दोनों टीम्स बहुत ऊपर है। वो बल्कि ब्रॉन्ज मेडल का मैच खेलना दोनों ही डिजर्व करते हैं, ठीक है। लेकिन आई थिंक ये एक सिचुएशन हो सकती है कि इंग्लैंड और अर्जेंटीना में से मेरा ख्याल है कि अगर आगे जाती है कोई टीम तो वो अर्जेंटीना होगी जो ज़्यादा ट्रबल करेगी। अर्जेंटीना के ज़्यादा ट्रबल जो ट्रबल करेगी उसकी वजह ये है, फ्रांस को ट्रबल करवा सकती है अर्जेंटीना। वजह ये है अर्जेंटीना के उस चीज़ की कि अर्जेंटीना हैज़ सीन इट ऑल।
अर्जेंटीना इज लाइक रियल मैड्रिड, मतलब जिस तरह रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग में करती है ना आमतौर पे टीमों के साथ, इस दफ़ा अर्जेंटीना किसी उस जोन के अंदर है जिस तरह रियल मैड्रिड भी इस बार था या पिछली बार था। नहीं, जब वो जीतते हैं विदाउट प्लेइंग गुड, जैसे फॉर एग्जांपल मतलब खैर वो ऑब्वियसली मुख्तलिफ मोमेंट्स में कुछ मैचेस में वो अच्छा भी खेलते रहे, लेकिन रियल मैड्रिड की एक आदत है कि वो अगर अच्छा नहीं भी खेल रहे तो वो मैच जीत जाते हैं चैंपियंस लीग में। तो ये कहीं ना कहीं अर्जेंटीना में वो वाली मेंटालिटी इस बार है। पिछली दफ़ा कोपा अमेरिका में भी कोई ख़ास परफॉर्मेंसेज नहीं थे अर्जेंटीना के। अर्जेंटीना ये 24 वाला जो कोपा अमेरिका था, मर मरा के ही। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर वो फाइनल में पहुंचे तो मर मरा के जीत जाएंगे? क्या सेमीफाइनल अगर वो नहीं, वो टफ टाइम दे सकते हैं, अगर वो टफ टाइम देंगे। इंग्लैंड अगर इंग्लैंड पहुंची, आई थिंक इंग्लैंड को स्टीम रोल कर सकती हैं दोनों टीम्स। खासतौर पर अगर फ्रांस आ गई ना तो ये वो हमें क्रोएशिया वाला फाइनल नजर आएगा जो 2018 में हुआ। अच्छा, वो उस फाइनल के साथ भी ना थके हुए बहुत है मुझे तो इंग्लैंड, आपका क्या ख्याल है? मतलब इंग्लैंड एक मायामी की हीट और ह्यूमिडिटी में, और दूसरा अज़तेका के एल्टीट्यूड पे। तो इंग्लैंड में अब आप ये सोचें कि इंग्लैंड की लेग्स का क्या हाल होगा। तो और उनकी अक्सर लेग्स तो आर्सेनल वाली हैं जो और अर्जेंटीना जो डर्टी गेम, मुझे 100% यकीन है अर्जेंटीना ने इस गेम में यही कुछ करना है। इस गेम में बहुत सारे येलो कार्ड्स निकलने हैं, और क्योंकि अभी क्लीन स्लेटें मिलके इनको आएंगे सेमीफाइनल में, सारे येलोस धुल जाएंगे, तो इन्होंने इस गेम को बहुत अगली करना है। मुझे पहले ही अंदाज़ा है कि ये गेम किस डायरेक्शन में जाएगी। उस डायरेक्शन में अगर गेम गई और इंग्लैंड जीत भी गई वो गेम, तो इंग्लैंड के लिए फाइनल में फ्लैट लाइन है, क्योंकि जो दूसरी टीम आ रही है ना, इवन दो उनका मैच भी टफ और क्लोज हो सकता है, लेकिन वो दोनों टीमें फुटबॉलिंग वाइज एक अच्छा मैच खेल के आएंगी। ये फिजिकली एक्सक्रूशिएटिंग। अच्छा, अगर स्पेन आता है तो शायद कहीं इंग्लैंड कर जाए, शायद चांस है। फ्रांस अगर आ जाएगा तो फ्रांस के अगेंस्ट नो चांस। वो अर्जेंटीना ही कर सकता है, मेरा भी यही पॉइंट है। वो भी मतलब आप कह लें 90 to 10% का चांस प्रेडिक्शन पे है सर। अच्छा, प्रेडिक्शन से पहले मैं आपको एक बात बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग। ये मेरे जहन में एक सवाल चल रहा था कुछ अरसे से, जो वर्ल्ड कप अभी चल रहा था, तो आपको पता है लास्ट टाइम अ टीम दैट वन द वर्ल्ड कप, जो इवेंचुअली जीती थी, वो लास्ट टाइम कब हुआ था कि सेमीफाइनल नंबर 2 की विनर वर्ल्ड कप जीती हो? सेमीफाइनल नंबर 2 की विनर टीम वर्ल्ड कप जीती हो, नंबर 2 पे जो रहती हो। सेमीफाइनल नंबर 2, जो दूसरा सेमीफाइनल होता है, हाँ, उसकी विनर आखिरी दफा वर्ल्ड कप जो कब जीती थी? 2010 स्पेन का दूसरा। हाँ, पहला हुआ था जो सेमीफाइनल था, नेदरलैंड्स और उरुग्वे का। 2014 ब्राजील और जर्मनी का पहला सेमीफाइनल था, दूसरा अर्जेंटीना नेदरलैंड्स, फ्रांस और 18 बेल्जियम और फ्रांस पहला था, और दूसरा इंग्लैंड और क्रोएशिया था। 22 में पहला अर्जेंटीना क्रोएशिया था, और दूसरा फ्रांस और मोरक्को था। लास्ट टाइम 2010 में कोई टीम सेमीफाइनल नंबर 2 जीत के वर्ल्ड कप जीती थी, और वो स्पेन थी। मुझे अभी तक याद है। यस। तो ये एक ट्रिकी चीज है। आई डोंट नो, मतलब इंग्लैंड और अर्जेंटीना के अगेंस्ट है। क्या लॉजिक, क्या कुछ 2026 का 2010 से कोई लिंक नहीं? लॉजिक ये है कि मतलब टेक्निकली इट शुडंट मैटर, लेकिन आप देखें कि जिन कंडीशंस में ये मैचेस हो रहे हैं, हॉट ह्यूमिड कंडीशंस, सेमीफाइनल नंबर 2 की टीम के पास एक दिन कम होगा टू रिकवर। और अगर वो गेम इंग्लैंड और अर्जेंटीना की है जो कि डीप जाएगी, डीप ना भी गई, तो वो एक दफ़ा जो है ना जान निकालेगी दोनों सेट्स ऑफ प्लेयर्स की। अगर ज़्यादा इंग्लैंड की निकालेगी। हाँ, मतलब अगर अर्जेंटीना खेलने आई उस मैच में, तो मतलब अगर अर्जेंटीना खेलने की नीयत से उस मैच में उतरी, अगर उन्होंने वही बकवास करनी है जो अभी तक करते हैं नॉकआउट्स में, तो फिर हो सकता है इंग्लैंड फ्रेश लेग्स के साथ भी पहुंच जाए आगे, लेकिन जो माइलेज वो पहले खा चुके हैं। यार देखें, अर्जेंटीना को ना आप पिछले वर्ल्ड कप से अगर देखें, वो अगर हार भी रहे हो तो एंड पे जान मार के कुछ ना कुछ वापस जरूर आते हैं। ये ना कहें कि जो वो करते तो यही है। देखें ये जो है ना, ये जो अभी करते आए हैं इस वर्ल्ड कप में, इट हैज़ वर्कड बिकॉज उनके अगेंस्ट जो ऑपोजिशंस थी, दे डिडंट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग एट दिस स्टेज। अब हो सकता है इंग्लैंड के अगेंस्ट भी ये जूजू चल जाए, लेकिन मसला ये है कि अगर आपका फ्रांस के साथ मैच पड़ गया तो आप क्या करेंगे फाइनल में? मेरा नहीं ख्याल कि पिछले वर्ल्ड कप वाली फ्रांस ने, हाँ, उससे बहुत बेहतर है। मतलब इट वाज हार्ड टू इमेजिन लास्ट वर्ल्ड कप में कहना कि फ्रांस की 26 की टीम इससे भी ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन वो है। वर्ल्ड कप की टीम भी बहुत तगड़ी थी भाई। तो ये टीम उससे भी 2-3 हाथ आगे है।
तो अब ये देखना है कि अर्जेंटीना, मेरा तो ख्याल है कि इवन दो आई एम एन अर्जेंटाइन सपोर्टर एंड आई एम प्रेइंग कि अर्जेंटीना आगे चली जाए, अर्जेंटीना ये इंटायर वर्ल्ड कप जीते। लेकिन ऑन पेपर आई थिंक इंग्लैंड आर ओवरवेलमिंग क्लियर फेवरेट्स फॉर मी, लेकिन लेट्स सी। और आपको हमारी ये प्रिडिक्शंस कैसी लगी, आपको हमारी ये बातें कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते वर्ल्ड कप भी अब ख़त्म होने वाला है, अगर आप हमारा कंटेंट देखते रहें अभी तक तो हमें सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक पे भी हमें फॉलो कर लें। और हमारे कंटेंट का हमें ज़रूर बताया करें कि आपका क्या ख्याल है, आपके क्या आरा है, आप क्या सोच रहे हैं हमारे कंटेंट को लेके।